अगला मैं प्रियदर्शिनी जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर, वो कुछ बातें आपसे कहना चाहती हैं। मुझे तो आप बहुत बार सुनते हैं, लेकिन आज कुछ अलग बताऊंगी। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? What is the purpose of my life? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद बहुत सारे लोगों के मन में कभी ना कभी आया होगा। Who am I? What is the purpose of my life? क्यों भगवान ने हमें भेजा? क्या करना है? जो हम कर रहे हैं वही करना है क्या? आया होगा ना? इधर बैठे कितने लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, है ना? बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है ये कि कौन हूँ मैं, क्या करना है, मैं वही कर रहा हूँ क्या? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं भी सेम आपके जैसे ही सिंपल एक पर्सन थी। बचपन से ये भी क्वेश्चन मेरे मन में था। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तब मुझे लगता था कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज आई वांट टू गेट बेस्ट मार्क्स, एकदम फर्स्ट आना है, रैंक होल्ड करना है, बेस्ट मार्क्स आना है, स्कूल में एकदम अच्छा करना है, लोग तारीफ करना चाहिए, नेबर्स लोग बोलना चाहिए कितने अच्छे मार्क्स आए। थोड़े और बड़े हो गए तो फैमिली रिलेशन समझने लगे। फिर ऐसा लगता था नो, आई एम अ डॉटर, आई एम अ सिस्टर, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई ब्रदर्स, मुझे भाई लोगों को बड़ा करना है, कैसे भी करके मुझे अच्छे पोजीशन में जाना है, अपने पेरेंट्स को अच्छा रखना है, उनके खुशी के लिए काम करना। थोड़ा सा और आगे बढ़े, करियर आगे बढ़ा, कंपनी में जॉब मिला, देन आई बिकेम अ एम्प्लॉय, बेस्ट एम्प्लॉय करना है, ये प्रोजेक्ट मुझे चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी मिल गया तो आई विल बी सेट, मुझे इस प्रमोशन तक मैं चली गई ना तो बस ये आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, आई थॉट। फिर शादी भी हो गई तो देन रिलेशनशिप कुछ और टर्न ले लेता है। देन आई थॉट नो, आई एम अ वाइफ, आई वॉन्ट टू बी अ बेस्ट वाइफ, एकदम लविंगली रिश्ते को आगे बढ़ाना है, बेस्ट इन लॉज को ट्रीट, बाहर के लोग बोलना चाहिए क्या बहू है, द पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और ही। बट और सारे ये सब जब क्रॉस करते हैं, दीज आर गुड, गुड फीलिंग्स, बट नॉट गुड एनफ। मतलब सब कुछ नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन 100 है, लेकिन 100% कभी नहीं मिला। मीनवाइल आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे गुरुजी मिले। आई केम टू पुणे, बजाज में जॉब मिला, तो मुझे गुरुजी के संपर्क में आई। तो 2008 आई मेट माई गुरुजी, एंड विद इन अ ईयर्स टाइम गुरुजी के ब्लेसिंग से शादी भी विक्रम के साथ तय हो गया। अभी मैं तो बहुत खुश थी, विक्रम के साथ शादी होगा। विक्रम वॉज लाइक विद गुरुजी फॉर लॉन्ग ईयर्स ना, तो मुझे बहुत उनके तरफ ये था कि वाओ वेरी गुड इन स्पिरिचुअलिज्म, मैं तो बहुत खुश थी। बट विक्रम वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज शादी उनको करना नहीं था। ही वॉन्टेड टू बिकम सेंट, गुरुजी के अंडर रह के मुझे सेंट बनना है, ये कौन से लफड़े में शादी वादी में फंसा रहे हैं। तो एनीवेज आई वॉज लिटिल सैड कि विक्रम खुश नहीं है, मेरे साथ शादी फिक्स हो रहा है। तो वन डे आई वेंट टू गुरुजी। गुरुजी ने बोला क्या चल रहा है? मैंने बोला हाँ मैं तो ठीक है, लेकिन शायद विक्रम इज नॉट इंटरेस्टेड। तो कोइंसिडेंस देखिए, उसी टाइम विक्रम भी आ गए गुरुजी के घर में, आने का था नहीं, आ गए। तो गुरुजी ने बस विक्रम की तरफ देख के बोला, विक्रम क्या है तुम्हारा डिसीजन? विक्रम ने इमीडिएटली, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, आप जब बोलेंगे तब मैं शादी कर लूंगा। तो मैं तो उनकी तरफ देख रही हूँ, अरे ये कैसे हुआ? तो विक्रम, गुरुजी ने विक्रम को प्यार से बुलाया और मेरे सामने बोला, विक्रम तुमको ये शादी करना है, इस शादी से शी विल कम क्लोजर, इन फ्यूचर शी विल बी डूइंग सर्टेन थिंग्स, तुम नहीं जानते, तो मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हें करना है। तो ये गुरुजी के वर्ड्स थे शादी से पहले, और हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद अभी इन सभी टाइम में आई वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल। मुझे दिमाग में करियर, घर, नया शादी
बहुत एंजॉय, अच्छी साड़ी ज्वेलरी, बस वही घूम रहा है और कोई स्पिरिचुअलिज्म का कुछ था नहीं। तो शादी के बाद हम आए गुरुजी के पास, गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। तो गुरुजी ने विक्रम को कुछ बोला और ये आप लोगों को ध्यान से सुनना है। गुरुजी ने विक्रम को बोला, विक्रम मैं बहुत खुश हूं तुमने प्रियंका से शादी किया। अब तुमने शादी किया, अभी तुम प्रियंका को मुझे दे दो। यू हैव टू गिव हर टू मी, आर यू रेडी? विक्रम ने बिना कुछ सोचे बोला, यस आई विल गिव हर टू यू। अब मैं इन दोनों को देख रही हूँ, गुरुजी को, विक्रम को, क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है, मेरे तो ऊपर से जा रहा है, क्या मतलब समझ नहीं आता ना। गुरुजी बोल रहे हैं तुम मुझे दे दो और विक्रम बोल रहे हैं हाँ दे दिया। मैं बोल ठीक है, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं थी जानने की, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि मैं स्पिरिचुअली तो इतना नॉलेज नहीं है मेरे अंदर, तो ठीक है बाद में जानेंगे, बाद में समझेंगे। थोड़े थोड़े टाइम निकलते गए, गुरुजी के पास आते रहे, संडे थर्सडे उनके घर सेवा भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहा, लेकिन ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। गुरुजी यूज्ड टू टेल मी इन फ्रंट ऑफ विक्रम, आगे चल के तुमको बहुत काम करना है, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स जो मैंने सोच के रखा है वो तुमको करना ही है, और वो काम बहुत बड़े बड़े काम होंगे। अभी मैं सोचती थी मैं तो एक सिंपल ऑफिस गोअर हूँ, मुझे आप कुछ मतलब कुछ प्रोजेक्ट दोगे या कॉर्पोरेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें दोगे, कुछ साइंटिफिक चीज़ें दोगे, तो मैं उसमें थोड़ा रिसर्च करके मुझे अच्छा लगता था। तो ऐसे कुछ साल गुजर गए एंड मेरा जो करियर था वो भी बहुत अच्छा जा रहा था। यू वोंट बिलीव, आई वॉज द यंगेस्ट HR प्रोफेशनल जो कि एक जनरल मैनेजर पोजीशन तक पहुंची, इतना शॉर्ट करियर में। एंड आई यूज टू डू सर्टेन थिंग्स लाइक, जिनको थोड़ा बहुत HR के बारे में पता है, आई यूज टू कोच पीपल। ये कोचिंग जो होता था ना वो उनको मिलता था जो 20-25 साल से उस करियर में है, जो 20-25 साल से कर रहे हैं वही कोच कर पाते थे। बट मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था, आई वॉज वेरी वेरी यंग, वेरी न्यू टू दिस प्रोफेशन, बट गुरुजी की वजह से मुझे वो सब करियर में मिला। आई यूज टू कोच मैनेजर्स, सीनियर्स, बिठा के उनको बोलती थी तो वो समझते थे। इट वॉज ऑल गोइंग फाइन। इट वॉज 2019 के बाद जब 2020 आया तब जाके कुछ चेंज हुआ। अभी एक बात इधर समझने की है, जब भी हम शुरुआत में गुरुजी के पास आते हैं ना तो गुरुजी के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जैसे यहाँ पे आज बहुत सारे लोगों ने बोला बहुत सारे गुरुजी के काम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है पता है? सामने वाले को भरोसा दिलाना। ट्रस्ट आता ही नहीं है, हम इंसानों में फेथ कम और डाउट ज्यादा होता है, भरोसा कम और संशय ज्यादा होता है। तो गुरु के लिए ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है और सामने वाले को भरोसा दिलाना, यस यू हैव कम टू अ राइट प्लेस। तो मुझे जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला था वो गुरुजी का ऐसा था कि आई वॉज इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माई पेरेंट्स लोग उधर ही हैं। तो दिल्ली जिनको पता है, दिल्ली में देर इज अ मार्केट कॉल्ड सरोजिनी नगर। सो आई वॉज जस्ट गोइंग, ऐसे ही एक मार्केट के शॉप लाइन से होते हैं, मैं जा रही थी, मुझे कुछ तो चमकता हुआ साइड से नजर आया। आई क्रॉस दैट शॉप एंड देन आई थॉट क्या चमका, मैं वापस गई एंड आई यूज्ड टू अलोन शॉप, मैं किसी के साथ नहीं जा गई थी, अकेले ही शॉपिंग करने गई थी। तो वापस गई तो कुछ तो दुकान के अंदर चमक रहा था, मैं अंदर गई और थोड़ा अंदर गई तो मैंने पूछा वो क्या चमक रहा है। तो दैट पर्सन, शॉपकीपर, सब कुछ हटा के वो मुझे एक फोटो दिखाता है, राधा कृष्ण का फोटो था, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैंने अपने लाइफ में उतना सुंदर फोटो नहीं देखा था, तो मन बहुत किया खरीद लेंगे, लेकिन मैं खरीदूंगी तो दूंगी किसको? फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी ना पूना में एक न्यू गुरुजी से मिली हूँ, उनको दे दूंगी। तभी शुरुआत का टाइम था, एकदम फर्स्ट। तो मैंने कैसे भी नेगोशिएट किया, पैसे उतने थे नहीं, नेगोशिएट करके वो खरीद लिया वो फोटो और उसको पूना लेके आई। पूना लाके फिर उसको फ्रेम करवा के गुरुजी को दे दिया। मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ने ऑलरेडी अपने आसपास के डिसाइपल लोगों को बोल दिया था कि वो जो लड़की है ना दिल्ली से आ रही है प्रियंका, वो मेरे लिए कुछ अनमोल चीज लेके आ रही है। तो बाकी लोगों ने सोचा अनमोल मतलब
क्या कि गोल्ड डायमंड ऐसा कुछ रहेगा, बट फिर बाद में उनको पता चला कि वो एक बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का फोटो फ्रेम था, बहुत सुंदर। तो मैंने वो गुरुजी को दे दिया। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे लिए नया नया एक्सपीरियंस है ना, ऐसा कभी सुना नहीं था कि मन जो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी गुरुजी जानते हैं, ये सब मेरे लिए बहुत न्यू था। मैंने बोला अच्छा ठीक है, दैट मीन्स गुरुजी न्यू कि मैं वो खरीद रही हूँ और मैं गुरुजी को देने वाली हूँ, ये भी उनको पता था, और मैं क्या ला रही हूँ वो भी उनको पता था। मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विच ही गेव मी टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट बच्चे मुझको सब पता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, मुझे सब पता है, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज मैंने वो दे दिया। बाद में वो फोटो गुरुजी को बहुत वो पसंद था। आई थिंक कुछ डिसाइपल्स को उस फोटो के थ्रू से कुछ और भी डिवाइन चीज़ें गुरुजी ने दिखाई। बाद में शायद कार्तिक और आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। लेटर ऑन वो फोटो गुरुजी ने अपने बड़ी बहू मंजू दी को गिफ्ट दिया और बोला कि ये अपने साथ रखो, इसको सिर्फ एक फोटो मत समझना, ये साक्षात भगवान का ही बिंदु है, इसको अपने साथ संभाल के रखना। वो फोटो अभी भी उनके पास है, उनके घर में है। तो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ हिम टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ उनको पता है। उसके बाद न जाने बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन वो जो गुरुजी ने बोला था ना कि मैं तुमको आगे चल के बहुत काम करना है, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल काम है, वो सब मुझे समझ नहीं आ रहा था। 2019 आ गया, फिर 2020 में कोविड की वजह से सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी के साथ शिफ्ट होना पड़ा उनके घर में, क्योंकि सब लॉकडाउन है, कोई तो डिसाइपल चाहिए, तो कोई तो चाहिए करके मैं उधर गई। ऐसा नहीं कि मुझे जाना था, तो मैं उधर गई और कुछ टाइम के लिए ये सोच के उधर सेवा शुरू किया। बट वो 2020 से लेके अभी तक मैं गुरुजी के साथ हूँ, और ये जो 6 साल का पीरियड है, इन 6 सालों में मुझे पता चला कि गुरुजी ने वो क्यों बोला था कि तुमको बहुत सारा काम करना है। इन्हीं 6 सालों में मैंने मैक्सिमम गीता आश्रम से रिलीज हुए जितने भजन हैं, मैक्सिमम भजन मैंने इन्हीं टाइम पे लिखा, मैक्सिमम स्पिरिचुअल पोएम्स मैंने इसी टाइम पे लिखा, बुक्स जितने भी मेरे स्पिरिचुअल बुक्स है, एक आध शायद पहले लिखा होगा, मैक्सिमम बुक्स इसी टाइम पे लिखा है। और गुरुजी ने मुझे ऐसा बनाया कि नाउ आई एम गिविंग स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज ऑल्सो, जो स्पिरिचुअल लेक्चर्स हैं। तो इट टुक मी, सी 2008 आई मेट गुरुजी एंड 2020 आई केम टू गुरुजी एंड स्टार्टेड स्टेइंग विद हिम। तो इतने साल बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा दैट हु एम आई, what is the purpose of my life. So the point which I wanted to tell you is, once you take दीक्षा या once you get your guru, आपको गुरु मिल जाते हैं, तो it doesn't matter, वो करते हैं कि हर एक पर्सन का अपना अपना वक्त होता है, और उस वक्त में वो गुरु उनको लेके जाते हैं और उनको रियलाइज करवाते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा रियल पर्पस क्या है। अगर आप देखेंगे, यूजुअली कंपेयर करेंगे, तो जब मैं इन 6 सालों में बहुत काम, इट इज जो भी स्पिरिचुअल काम है, उसके अलावा जो काम मैंने लाइफ में नहीं किया वो सब कर रही हूँ। बहुत सारे काम करती हूँ, बहुत तकलीफ भी होती है, मेहनत भी होती है, बट मुझे कभी वो सैक्रिफाइस नहीं लगा, कभी मुझे नहीं लगा कि वो सैक्रिफाइस है। क्यों? क्योंकि मैं वो पसंद कर रही हूँ। I love to be with my guru. I love spiritual work. जब आप कोई चीज़ पसंद करते हैं ना, तो वो सैक्रिफाइस नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि बहुत तकलीफ उठा के कर रहे हैं। अगर नॉर्मली भी देखेंगे, आजकल कभी भी देखेंगे, द काइंड ऑफ जो विक्रम ने किया, यूजुअली करते हैं क्या, अपनी वाइफ को बोल देते जाओ तुम स्पिरिचुअल काम करो, तुम गुरु के साथ रहो। नहीं होता ना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट। कितने लोग करते होंगे, but for him also he never thought it is a sacrifice. जब दोनों पार्टनर गुरु के अंडर होते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पिरिचुअली सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाता है। और कुछ लोगों को ऐसे डाउट होता है कि ये कुछ
कुछ विक्रम और प्रियंका का कुछ झगड़ा तो नहीं है, कुछ तो इनका मन मुटाव होगा, इसीलिए शायद छोड़ दिया होगा, इसीलिए वो अलग रहती है पर हस्बैंड अलग रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता होगा, क्या रीजन है? एक आध हफ्ता तो ठीक है, 6 साल हो गए, वो घर छोड़ के गुरु के साथ कैसे रह रही है? बहुत लोगों के मन में रहेगा। तो उन लोगों को मैं बोलना चाह रही हूँ कि कोई झगड़ा नहीं है, मेरे और विक्रम के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। वी बोथ आर विद गुरुजी, वी बोथ अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। जिसको जो गुरुजी बनाना चाहते हैं, रियलाइज करवाना चाहते हैं, उस रास्ते में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये इस एपिसोड से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। गुरुजी ने ऑलरेडी डेस्टिनी बनाना शुरू कर देते हैं जब वो हम उनके साथ मिलते हैं, और धीरे धीरे दीक्षा के बाद धीरे धीरे वो शेप करना शुरू करते हैं। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट बहुत फैंटेसी लगता है, चलो अब हम स्पिरिचुअल बन गए, अब हम जाप करेंगे, अब हमारे अंदर वो एनलाइटमेंट होगा, लाइट आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिन भी लगते हैं, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। बट वी हैव टू सरेंडर टू गुरुजी टू अलाउ हिम टू टेक अस टू दिस जर्नी। गुरुजी एक एग्जाम्पल देते थे कि कोई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए नीम के पत्ते का भी डिकॉक्शन बना के आप पियोगे तो ठीक हो जाओगे, और उसी बीमारी को आप चीनी और दूध घोल के पियोगे तो भी ठीक हो जाओगे। तो मैं अपने ही बच्चों को नीम वाला क्यों दूं? मैं दूध और चीनी का घोल दूंगा ना। तो जो उसके लिए आसान है रास्ता, मैं वो रास्ता चुनूंगा, और एकदम इजी तरीके से, जिससे उसको कुछ ऐसा ना लगे कि मुझे ये छोड़ना पड़ रहा है, वो छोड़ना पड़ रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा। ऐसे सब टेंशन ना लेके स्मूथली स्पिरिचुअल रास्ते में अगर ले जाने का अपॉर्चुनिटी मिला तो क्यों ना दूं मैं। तो एज अ लविंग फादर ही ऑलवेज चूज शुगर मिल्क वर्सेस नीम का डिकॉक्शन। हमेशा वो ये करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि गुरु मिलने से पहले हम अपनी डायरी लिखते हैं। सब लोग अपना डायरी खुद लिखते हैं। सब लोग डायरी लिखना मतलब अपना डेस्टिनी, अपना कर्म, सब अपना अपना डायरी लिखते हैं। गुरु मिलने से पहले भी हम लिख रहे हैं, बट अंधेरे में लिख रहे हैं। We are writing in darkness. We are writing. We don't know what we are writing, where we are writing. गलत है, सही है, कुछ नहीं पता, पर लिख रहे हैं। और जो भी हम लिखते रहते हैं अंधेरे में, बाद में वही रिवर्स हमारे पास आता है, बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ कर्मा। जो भी हम करेंगे वो वापस आएगा। बट गुरु मिलने के बाद वही डायरी लिख रहे हैं, बट लाइट के साथ लिख रहे हैं। लाइट है, गुरु गिव्स अस दैट लाइट। तो हमें उजाले में लिख रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो ये गुरुजी एग्जाम्पल हमेशा देते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गुरु तो लाइट है ही। मेरे लिए गुरु वो पेन भी है जिससे मैं लिख रही हूँ, वो डायरी भी वही है जिस पे मैं लिख रही हूँ, और जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे अंदर चल रहा है, वो भी मेरे गुरुदेव हैं। तो मुझे ये रियलाइजेशन बहुत, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि शुरुआत से हुआ, ऑफ लेट गुरुजी के सेवा में उनके साथ रह के, उनके साथ उनकी बातें सुन के, ये धीरे धीरे पता चलने लगा दैट who am I and what is the purpose of my life. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Krishna.